भूतिया हवेली कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जिसका नाम था धनापुर। गांव के बाहर एक सुनसान और जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक खतरनाक आत्मा का साया है। गांव वालों का मानना है कि जो भी उस हवेली में गया वो वापस लौटकर गांव नहीं आया। गांव के बच्चे अक्सर हवेली की कहानियां सुन के डर जाया करते थे। कहते हैं बरसों पहले एक साहूकार उस हवेली में अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात वहां भीषण आग लग गई, जिसमें उसकी पत्नी और बेटे की दर्दनाक जलकर मौत हो गई। तभी से रात में उस हवेली में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे किसी का रोना और किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती थी। लेकिन अर्जुन इस गांव का निडर लड़का, जो कभी इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, उसका मानना था कि ये सब बेतुकी बातें हैं और लोगों को डराने के लिए ये सब बनाई गई हैं। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों से चैलेंज किया, मैं आज रात हवेली में जाऊंगा और देखकर आऊंगा क्या है, फिर देखेंगे वहाँ कोई भूत प्रेत है या नहीं, या ये सब लोग झूठी बातें ही बनाते रहते हैं। उसके दोस्त पहले तो हंसने लगे, लेकिन जब रात होने लगी सब डर के मना करने लगे। अर्जुन ने अकेले ही हवेली की तरफ बढ़ने का फैसला किया। रात के 12 बजे अर्जुन हाथ में टॉर्च लिए और एक माचिस को जेब में रखे हुए हवेली की बाहर खड़ा हुआ था। हवेली की खिड़कियों से बहुत सारा अंधेरा झांक रहा था और ठंडी हवा की सरसराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। उसके सामने एक लंबा और अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखा, उसे हल्की सी बदबू का एहसास हुआ। चारों तरफ मकड़ियों के जाले और पुराने सड़े हुए लकड़ी की फर्श की आवाज़ें उसकी धड़कनें बढ़ा दी। उसने टॉर्च की लाइट से कमरे को देखना शुरू किया। हर कोने में कुछ टूटी फूटी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थीं। पुरानी तस्वीरें, कुछ फटे हुए पर्दे और जले हुए खिलौने। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से कुछ चलने की आवाज़ आई। अर्जुन बाहर रुक गया और बोला, कौन है वहाँ? अर्जुन ने जोर से आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज़ धीमी होते होते जैसे किसी सिसकने में बदल गई। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की ओर बढ़ने का कदम बढ़ाया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं और हर कदम पर चरमराहट की आवाज़ आती थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने एक कमरा देखा। उसका आधा दरवाज़ा खुला हुआ था। अर्जुन ने धीरे से दरवाज़ा खोला। अचानक उसे एक ठंडी हवा के झोंके ने पीछे ढकेल दिया। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा जैसे कि अंदर से बंद हो गया हो। दरवाज़ा नहीं खुला। अर्जुन ने घबराकर इधर उधर देखा। तभी किसी कमरे के कोने से औरत की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि अर्जुन का कलेजा कांपने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली तो देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में लिपटी बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पूरी तरह से झुका हुआ था। अर्जुन ने धीमे धीमे उससे पूछने की कोशिश की, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में उस औरत ने धीमे धीमे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी लाल आंखें और उलझा हुआ चेहरा देखकर अर्जुन जोर से चीखने लगा। औरत ने सूखी लंबी उंगलियां अर्जुन की ओर बढ़ाईं और फुसफुसाती आवाज़ में बोली, तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तू भी यहीं रहेगा। उसकी आवाज़ में ऐसा डर था कि अर्जुन के पैरों में जैसे कि जान ही नहीं रही हो। और उस कमरे में टॉर्च की रोशनी बुझ गई और गुप अंधेरा छा गया। अर्जुन ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कमरे की दीवारें भीगी नजर आईं, जैसे कि उस पर खून बरस रहा हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ज़ोर से चिल्लाया,
सुबह गांव वाले अर्जुन को ढूंढने लगे तो हवेली का दरवाजा अजीब सी आवाज देकर खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। अर्जुन का शरीर कोने में बैठा था, आंखें खुली हुई थीं और चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में वही औरत का डरावना चेहरा अभी भी अटका हुआ था। गांव के बुजुर्गों का कहना है अर्जुन की आत्मा अभी भी उस हवेली में फंसी हुई है। हर अमावस की रात उसकी चीखें हवेली के बाहर सुनाई देती हैं। कहते हैं अब उस हवेली में दो आत्माएं समाई हुई हैं, एक उस औरत की और एक अर्जुन की। जो भी हवेली के पास जाता है उसे हवेली अपने ओर खींच लेती है और फिर वह कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए आज भी लोग उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। हवेली अब पहले से भी ज़्यादा डरावनी हो गई है। हवेली के आसपास अब कोई भी नहीं भटकता है। जब से अर्जुन की आत्मा वहाँ समा गई है तब से।